वेलकम बैक टू मोबाइल गुरुजी। तो 10 अक्टूबर से हमारा ऑनलाइन सेमेटिक्स एंड फॉल्ट फाइंडिंग का नया बैच शुरू हो रहा है। तो रजिस्ट्रेशन ऑन है। आज हम कर रहे हैं सीपीयू। जब हम उतारते हैं तो सीपीयू के ऊपर से कई बार ये ऊपर का फर्स्ट लेयर स्किन डैमेज हो जाता है। तो अगर हम ऐसे ही इसको विक करके अगर रिबॉल करेंगे तो ये सारी की सारी बॉल्स आपस में शॉर्ट हो जाएंगी। इसको सही करने के लिए हमें चाहिए एक वायर डिस्प्ले का जो कटिंग और एक यूवी ग्लू। इन दोनों की हेल्प से हम अब इसको सही करेंगे। तो थोड़ा सा यूवी ग्लू हम निकाल के रख लेंगे। और जो वायर जो एलसीडी वाला जो आपको बताया, जो एलसीडी का कटिंग वायर जो हम यूज़ करते हैं, वो वायर क्या थोड़ा सा हार्ड होता है और बारीक भी होता है। जंपर वायर क्या है हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, बारीक ज़रूर होता है पर उसमें हार्डनेस नहीं होता। और जो एलसीडी कटिंग वायर होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है। उसमें से एक छोटा सा 3 से 4 इंच का पीस काट लेंगे कि जो आप हाथ में उसको पकड़ सकते हैं। तो उस पर हम थोड़ा सा यूवी लेके अब जो हमारा स्क्रैचेस पोर्शन है, यानी जो पोर्शन हमारा स्क्रैच हो गया, आप देख सकते हैं बॉल्स सही है अभी तक, बट ऊपर का जो लेयर उतर गया। अगर हम ऐसे के ऐसे विक करेंगे तो ये कॉपर कवर्ड एरिया पे शोल्डर लग जाएगा। तो पेस्टेड आईसी में कोई बड़ी बात नहीं है, कई बार स्केलर से ऊपर का स्किन डैमेज हो जाता है तो गलती हो जाती है। ये मैंने MI Note 10 का सीपीयू उतारा है, तो उतारते टाइम स्केलर थोड़ा सा खिसक गया तो स्किन डैमेज हो गई यहाँ पे, क्योंकि इसमें ग्लू बहुत ज़्यादा हार्ड थी। कोई बात नहीं, बट इस केस में आप उसको विक करने से पहले ही इस पर सब मास्क करके इनको सबको कवर कर लेंगे। तो उसके बाद अगर विक भी करेंगे और रीबॉल भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी बॉल्स आपस में शॉर्ट नहीं होंगी, एक्स्ट्रा कहीं भी शोल्डर नहीं लगेगा। तो ये ध्यान रखना होता है कि ये जो यूवी हमने लगाना होता है ये बिल्कुल हल्का लगाना होता है। आप सोच सकते हैं, आप काम करते हैं तो वो वायर कितना पतला होता है, छोटा सा वायर है, तो उस एक वायर को हमने हल्का सा डिप करके भी अगर यहाँ ले रहे हैं, बिल्कुल हल्का सा, बिल्कुल पूरा डिप नहीं कर रहे, हल्का सा डिप करके अगर ले रहे हैं तो आप ये देखो कि कितने पोर्शन को कवर करता है इस वायर पे जो लग गया है थोड़ा। तो 1 2 3 और 4 और ये 5, ये इतने पोर्शन पे ये एक बार हमने डिप किया तो सारा लग जाता है। तो आप किसी से ट्वीज़र से, ब्लेड से या किसी और चीज़ से अगर ये कवर करने की कोशिश करते हैं तो ये सारा इतना बारीक पोर्शन आप कवर नहीं कर पाते। तो इसके लिए हम ये वायर यूज़ करते हैं, क्योंकि ये वायर थोड़ा हार्ड भी होता है और बारीक भी होता है। तो ये ट्रैक्स हम इससे कवर करके यूवी ग्लू को हम सुखा लेंगे। अगर बोर्ड पे हमसे नीचे से ट्रैक्स उखड़ जाते हैं या स्क्रैचेस हो जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं तो उन ट्रैक्स को कैसे रिपेयर करते हैं, उसके लिए भी मेरे चैनल पे 2 वीडियोस पड़ी हुई हैं। 2 तरह के ट्रैक्स होते हैं, तो दोनों तरह के ट्रैक्स कैसे रिपेयर करते हैं और उसका लिंक आई बटन में दे दिया, आप इस पर क्लिक करके वो वीडियोस भी देख सकते हैं कि बोर्ड में अगर ट्रैक डैमेज हो जाते हैं ईजीली, बिल्कुल ईजी तरीके से आप उन ट्रैक्स को कैसे बना सकते हैं। आप जब थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। इतना इजी टेक्निक से हम वो काम करते हैं। और मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट पड़ा है परफेक्ट टेक्निक, उसका भी मैं लिंक आई बटन में दे देता हूँ। ये अगर आप उसको देख लेते हैं पूरी उस सीरीज़ को, जो परफेक्ट टेक्निक, जो प्लेलिस्ट में वीडियो हैं 18 से 20 वीडियो है करीब हैंड स्किल का, जिसमें पेस्टेड आईसी से लेके नॉर्मल एलसीडी जैक कैसे बदलते हैं, चार्जिंग जैक कैसे बदलते हैं, एसएमडी कंपोनेंट्स, जंपर, माइक्रो जंपर, डिटेल, जो भी हैंड स्किल में मदरबोर्ड में हमारा जो हमें परेशानी आती है काम करने की, परफेक्ट टेक्निक क्या है, पेस्टेड आईसीज़ उतारने की, नॉन पेस्टेड आईसीज़ उतारने की, मदरबोर्ड पे कितनी हीट रखनी चाहिए, किस एसएमडी पे आप किस मॉडल की एसएमडी यूज़ कर रहे हैं, जो भी एसएमडी आप यूज़ कर रहे हैं उसकी हीट कितनी चाहिए मदरबोर्ड पे, और हमारा मदरबोर्ड कितनी हीट झेल सकता है। विद प्रैक्टिकल लाइव मैंने प्रूफ दिखाया वहाँ कि हमारा मदरबोर्ड कितनी हीट कंज्यूम करता है, हमारा शोल्डर कितने डिग्री टेम्परेचर पे मेल्ट होता है। उस वीडियो में मैंने ये प्रॉपर डिटेल प्रैक्टिकल करके विद पीपीडी आपको देख के लाइव दिखाया कि कितनी हीट पे एसएमडी शोल्डर मेल्ट हो जाता है और हमें कितने की ज़रूरत है। मदरबोर्ड पे एक्स्ट्रा
क्यों चाहिए होता है जब 183 PPD हम यूज़ करते हैं, तो मदरबोर्ड पे इतनी ज़्यादा हीट क्यों चाहिए होती है। जब हम रिबॉल करते हैं तो वही PPD कम हीट पे पिघल जाती है। ये सारे उसमें रीज़न मैंने क्लियर किए हैं। तो एक बार हम इस पे मास्क कर लेंगे। तो मास्क जब आप करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि जो हमारा जो UV ग्लू है वो हमारी जो बॉल का पोर्शन है उन बॉल के ऊपर नहीं लग जाए। अगर लग भी जाता है तो हम उसको ब्लेड से स्क्रैच करके उसको दोबारा से क्लीन कर सकते हैं। वो भी प्रोसेस हम सारा करेंगे इसमें, कि अगर वो बॉल्स के ऊपर लग जाता है तो उसको कैसे करेंगे। ये बॉल्स जो ब्लैक हो जाती हैं, ये अगर ख़राब हो जाती हैं, इसको क्लीन कैसे करते हैं। बहुत से लोग परेशान होते हैं जब पेस्टेड CPU उतारते हैं तो ये बॉल्स ब्लैक हो जाती हैं। तो एक वीडियो डाला हुआ है पेस्टेड CPU रिबॉल परफेक्ट टेक्निक, उसमें मैंने इसका भी सोल्यूशन दिया है कि काफ़ी सारे लोग फिर ये आयरन से एक एक बॉल ये स्क्रैच करके सेट करके जो ब्लैकनेस हो जाती है इसको क्लीन करते हैं। अब हमने सारा इस पे UV मास्क लगा दिया। अब इसको कम से कम 1 से 1.5 मिनट तक हम UV करते हैं। तो मैंने उस वीडियो का पार्ट वो स्किप कर दिया है। 1 से 1.5 मिनट जो हमने इसको UV किया। अब UV करने के बाद अब हमें चाहिए एक न्यू सर्जिकल ब्लेड। 11 नंबर सर्जिकल ब्लेड है जिसका आगे का टिप बिल्कुल शार्प है। न्यू ब्लेड आप यूज़ करेंगे, यूज्ड ब्लेड यहाँ आप यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि जो यूज्ड ब्लेड का आगे का जो शार्पनेस है वो ख़त्म हो चुका होता है। तो इससे हम इन सारी बॉल्स को स्क्रैच करके क्लीन कर लेंगे। तो जो लोग सेमेटिक्स एंड फॉल्ट फाइंडिंग सीखना चाहते हैं, देखो बहुत से लोग हैं जिनका हैंड स्किल बहुत अच्छा होता है, वो लोग इंस्टीट्यूट नहीं जा सकते और उनको इंस्टीट्यूट जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो हमारा जो ऑनलाइन क्लास है, हम ऑनलाइन क्लास में यही सेमेटिक्स टोटल करवाते हैं सेक्शन वाइज, जिसमें डिस्प्ले सेक्शन, लाइट सेक्शन, चार्जिंग, हमारा ग्राफिक और नेटवर्क सेक्शन, पावर सेक्शन, बूट सीक्वेंस। जब आपको बूट सीक्वेंस समझ आता है तो एक जब फ़ोन एक पावर ऑन नहीं होता है तो DC से हम जब फ़ोन को ऑन करते हैं तो 0-10 तक अटक रहा है, लेके 0 हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम होती है, 50-60 तक जा रहा है तो क्या प्रॉब्लम होती है, 100 पे 60 पे स्टक हो रहा है, इममसी की प्रॉब्लम है, कैसे चेक करेंगे। कैसे हम चेक करेंगे कि पावर हमारी ख़राब है, मल्टीमीटर से। मेन जो सबसे चीज़ होती है शॉर्टिंग, कि अगर फ़ोन में शॉर्टिंग है तो उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, बिल्कुल इजी। और जितने फ़ोन्स जो डेड आते हैं, डेड फ़ोन्स में 30 से 40% केसेस में फ़ोन शॉर्टिंग भी प्रॉब्लम होती है, और जो पुराने मॉडल्स हैं उनमें 30 से 40 में इममसी और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। और बहुत कम ऐसे फ़ोन होते हैं जिनमें ICs की प्रॉब्लम होती है। और IC भी अगर कोई ख़राब है या ड्राई सोल्डर है, वो वर्क नहीं कर रही है, हम कैसे IC को चेक करेंगे कि हमारी पावर ख़राब है या हमारा CPU वर्क नहीं कर रहा है या इममसी वर्क नहीं कर रहा है। मल्टीमीटर, USB चार्जर एंड DC से, ये 3 चीज़ों से हम एक फ़ोन के अंदर एग्जैक्ट फॉल्ट पता कर सकते हैं। तो अगर आपका फॉल्ट फाइंडिंग अच्छा है तो कोई भी फ़ोन, अगर ये वो होने वाला है या नहीं है, उसका CPU डैमेज है नहीं है, ख़राब है, हार्ड डिस्क ख़राब है या नहीं है, अगर वो फ़ोन ठीक नहीं भी होता है तो कम से कम एटलीस्ट आप उस फ़ोन में 15 से 20 मिनट में इस डिसीज़न पे पहुंच सकते हैं कि ये फ़ोन होगा या नहीं होगा। नहीं तो बहुत से लोग पावर चेंज कर करके देखते हैं, CPU रिबॉल करके देख लिया, इममसी रिबॉल करके देख लिया। मैक्सिमम लोग ऐसे ही रिपेयर कर रहे हैं जिनका फॉल्ट फाइंडिंग अच्छा नहीं है, जिनको सेमेटिक्स का और DC की रीडिंग, USB रीडिंग का अच्छा नॉलेज नहीं है, क्योंकि उनका प्रॉब्लम नहीं है। क्या बहुत से पुराने टेक्नीशियंस जो काम कर रहे हैं, हैंड स्किल भी बहुत अच्छा है, नॉलेज भी बहुत अच्छा है, एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है, बट क्या है कि पहले आज से 4 साल 5 साल पहले चले जाए तो सेमेटिक्स नहीं होता था। सेमेटिक्स, बोर्नियो वगैरह, और ये अभी 3 से 4 साल से ही अभी ज़्यादा अवेलेबल होने लगे हैं। इससे पहले जब हम काम करते थे तो एक ZXW या Wushin-G, आईफोन के सेमेटिक्स के अलावा और कोई सेमेटिक्स अवेलेबल ही नहीं था, क्योंकि आईफोन के अलावा कोई कंपनी सेमेटिक्स प्रोवाइड ही नहीं कराती। बट अब मोदी गवर्नमेंट ने लॉ बना रही है, राइट टू रिपेयर, यानी कस्टमर को जो भी अगर प्रोडक्ट उन्होंने बेचा है तो उसका सर्विस मैनुअल भी प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट ईयर से सारी कंपनियों को कंपलसरी हो जाएगा कि जो भी मॉडल मार्केट में बेच रही हैं अपना इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, उसका सेमेटिक्स देंगे। तो सेमेटिक्स सब मॉडल का मिलेगा तो आपको सेमेटिक्स पढ़ना भी आना चाहिए, सेमेटिक्स आएगा तो फॉल्ट फाइंडिंग भी आना चाहिए। अब ये सारा हमारा मास्क से हमने अब कवर कर दिया।
तो कवर कर दिया। अब मैं इस आईसी को क्लीन करके रिबॉल करता हूँ। रिबॉलिंग मैंने इसमें नहीं दिखाया है। अगर आप रिबॉलिंग देखना चाहते हैं, हाउ टू रिबॉल ए सीपीयू परफेक्टली, तो उसका भी मेरे चैनल पे एक वीडियो पड़ा है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो अब अगर इस मास्क को क्लियर किए बिना अगर हम इसको रिबॉल करते हैं तो ये सारी पिंस आपस में शॉर्ट हो जाती, मेल्ट हो जाती। बट अब आप देख सकते हैं ये सीपीयू हुआ है परफेक्टली रिबॉल। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।